चीन के पावर के उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। इससे चीन तिलमिला चुका है। अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा है कि अगर भारत चीन से आयात होने वाले पावर उपकरणों पर रोक लगाता है तो इससे भारत का ही नुकसान होगा। भारत के नुकसान की दुहाई देकर चीन चाहता है कि भारत उससे पावर उपकरणों के आयात पर रोक न लगाए। तो वहीं आपको बता दें कि चीन को भारत के नुकसान की परवाह नहीं है, लेकिन आयात पर रोक लगने के बाद उसे होने वाले बड़े नुकसान की आशंका को देखते हुए ऐसा बयान दे रहा है चीन। वहीं आपको बता दें कि बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि भारत अब चीन जैसे देशों के विद्युत उपकरणों का आयात नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वितरण कंपनियां को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रायर रेफरेंस कंट्री से उपकरणों की आयात की अनुमति नहीं होगी। इसके तहत हम देशों की सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। प्रायर रेफरेंस कंट्री की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जिनसे भारत को खतरा होता है या खतरे की आशंका होती है। मुख्य रूप से इसमें वे देश हैं जिनकी सीमाएं भारतीय सीमा से लगती है। इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन हैं। वहीं खबर आ रही है कि लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि काफ़ी कुछ हमारे देश में बनता है, लेकिन इसके बावजूद हम भारी मात्रा में बिजली उपकरणों का आयात कर रहे हैं। अब यह नहीं चलेगा। देश में 2018-2019 में 71,000 करोड़ रुपए का बिजली उपकरणों का आयात हुआ, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 21,000 करोड़ रुपए की है। दूसरे देशों से भी उपकरण आयात होंगे। उनका देश भी प्रयोगशालाओं में परीक्षण होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें मालवेयर या फिर ट्रोजन हॉर्स का उपयोग तो नहीं हुआ है। इसके बाद उसके उपयोग की अनुमति ही होगी। वहीं आपको बता दें कि मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिससे फाइलें संबंधित उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। वही ट्रोजन हॉर्स मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो देखने में तो उपयुक्त लगेगा, लेकिन यह कंप्यूटर या दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली क्षेत्र में सुधारों का खाका रखते हुए उन्होंने कहा है कि वितरक कंपनियां जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगी तब तक ये क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। उन्होंने राज्य से बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर कुछ तबकों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को आधारहीन करार दिया है। कुछ तबकों में यह दावा किया जा रहा है कि इस संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है। और वहीं आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि सुधारों का मकसद क्षेत्र को टिकाऊ और उपभोक्ता केंद्रित बनाना है। सिंह ने यह भी कहा कि मंत्रालय दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना और उदय को मिलाकर नई योजना ला रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नई योजना में राज्य जितना चाहेंगे उतना अनुदान और कर्ज के रूप में पैसा मिलेगा, लेकिन उन्हें बिजली क्षेत्र में ज़रूरी सुधार करने होंगे ताकि वितरण कंपनियां स्थिति को मजबूत कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।